बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छी सैलरी हैं। इस वीडियो के अंदर एक और ख़ास बात जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बतानी थी, जो मैंने नहीं बताई पहले वीडियो के अंदर, तो अब मेरे जहन में बात आई कि मैं इन्फॉर्मेशन जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं कि ये बहुत एक कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चैनल आप उन लोगों के लिए है जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। दूसरा एंटरटेनमेंट का ये चैनल नहीं है, इसलिए वही लोग विज़िट करेंगे जो जिनको इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ अगर आप आज़ाद वीज़े के थ्रू जाते हैं तो फिर आप शायद इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो आज़ाद वीज़ों के लिए नहीं है। जो भी जाना चाहते हैं कंपनी के अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को मैं वीडियो के एंड पे या सेंटर में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है, और वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और दूसरे दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर देना है। उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा यह है कि नोटिफिकेशन आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिलेगा, और बर वक्त नोटिफिकेशन मिलेगा, और ताकि आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हर वीडियो के थ्रू मिलती रहे कोई ना कोई। जब आप बाहर जाके सेटल होंगे तो आप लोग हमें ज़रूर इंशाल्लाह दुआएं देंगे, और हम जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन इस तरह की शेयर करते रहेंगे। आप मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो आप किसी हवाले से भी आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सऊदीया, बहरीन, दुबई, कतर, किसी भी हवाले से आप जो है मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए आप लोग जो है वो अपडेट रहें और मेरे चैनल को लगातार जो है विज़िट किया करें, ताकि जो है वो आपको कोई मिस गाइड ना करे, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो फ्रॉड से बचने के लिए आपने मेरे चैनल के साथ रहना, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा। बहुत तरह तरह की फ्रॉड है इस फील्ड के अंदर, और इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो कमी है वो इत्मीनान की है। इत्मीनान इतनी जल्दी कोई बंदा किसी पे करने को तैयार नहीं है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि धोखे बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर होते हैं। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के थ्रू उन लोगों से जो इस फील्ड के अंदर है, क्योंकि अपना वो एक म्यार बनाएं, अपना जो म्यार ख़राब ना करें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें, एक जायज़ जो कमीशन बनती है वो लें, नजायज़ किसी के साथ ना करें, क्योंकि बहुत कीमती पैसा होता है, बहुत कीमती अरमान होते हैं, बहुत कीमती वक्त होता है जो वो ले के जाते हैं यहाँ से प्रदेश के अंदर, अपने जॉब, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के। तो सारा कुछ होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इसलिए आप उन लोग जो कस्टमर होते हैं, जो जिनको आप वीज़ा देते हैं, उनको अच्छी तरह डील करें, हर चीज़ जो है वाज़िया करके बताएं कि ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आप ना जाएं, ये आप लोग के लिए जो है फिट रहेगा, ये आपके लिए चीज़ें फिट नहीं होगी। हर चीज़ें जो है मुकम्मल गाइड करके अपने जो कस्टमर को यहाँ से भेजें, ताकि वो बेचारा अपना माइंड क्लियर करके वहाँ पे जाएं, और ताकि उसको पता हो कि ये चीज़ें हमने फेस करना पड़ती हैं। तो ये भी अपनी एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं, ये भी इसको मेंटली ट्रेनिंग दें, ताकि वो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो। मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं वहाँ पे जो ख्वाब बिगड़ते हुए, अरमान टूटते हुए, चीज़ें जो हैं वो धर्म भरम होती हुई, बहुत से ख़ानदान मैंने इस वजह से गुजरते हुए देखे हैं कि वो बेचारे अपनी कोई ज़मीन बेच के, अपने कोई जेवर बेच के यहाँ से कुछ ख्वाब लेके चला जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, जो एजेंटों ने उनको ख्वाब खाने दिखाए होते हैं, लेकिन वो ख्वाब पूरे नहीं होते, उल्टा वो नुकसान में जाते हैं, पैसा आने के बजाय घर से मंगवा के खाते हैं। तो इन चीज़ों से आप रिक्वेस्ट है जो इस फील्ड के अंदर काम करते हैं कि इन चीज़ों से परहेज़ करें। बहुत कीमती टाइम होता है, नुकसान मत कीजिए किसी का, अपने चंद रुपयों के लिए किसी का नुकसान मत कीजिए। ज़रूर कमाएं, ज़रूर कमीशन लें, ज़रूर सारा कुछ करें, लेकिन किसी के साथ धोखा ना करें। इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इत्मीनान की कमी है, लोग इतनी जल्दी इत्मीनान नहीं करते। सही काम जो करता है उस पर भी लोग ट्रस्ट नहीं करते, सबको एक शक की निगाह पे देखते हैं। इसलिए
लिए इस फील्ड को भी पाक करें, शक व शुबहात जो है वो दूर करें, तो ये फील्ड भी पाक हो, साफ हो। कोई भी इस फील्ड के अंदर आए तो अपना जो है वो फख्र महसूस करे। 15-16 साल के साथ मैं एक्सपीरियंस के साथ हूँ इस फील्ड के अंदर, तो मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी है कि बहुत ज़्यादा तमाद की कमी है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा काम करने वाले को भी सवाल पूछते हैं, भाई हमारे साथ धोखा तो नहीं होगा किसी किस्म का, वो नम आँखों से पूछते हैं ये सवाल। उसकी मजबूरी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड के अंदर जो हैं वो धोखे करते हैं। तो रिक्वेस्ट है सारे काम करें, वीज़े ज़रूर दें लोगों को, लोग किसी से भी वीज़ा ले, लेकिन धोखा किसी के साथ मत कीजिएगा। अगर किसी के साथ धोखा हो, फ्रॉड या किसी किस्म का भी होता है, जालसाजी होती है, तो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको इन्फॉर्मेशन सही दूंगा, इंशाल्लाह सही दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी एक एक लफ्ज़ पे कायम रहूँगा, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं नहीं दूंगा, गारंटी है इस चीज़ की। तो आप इत्मीनान कर सकते हैं अपने इस भाई पे, और कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हैं। 24 घंटे में आपके लिए जो है वो मुयस्सर हूँ। आप मुझसे किसी भी टाइम जो है व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा लगा है, नहीं लगा, तो सारी डिटेल, कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी टाइम सैलरी जो है वो टाइम पे देती है, नहीं देती, बहुत सारे इशू होते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक कंपनी का जो मैं बैकग्राउंड है वो आप तक पहुंचा दूंगा कि वो क्या काम करती है, क्या प्रोसीजर है, सैलरी किस टाइम देती है, सारा कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछना अगर आपका काम है, पूछना आपका काम है। तो ये है जी कंपनी सऊदी अरब, न्यूम सिटी, आपको पता है नया बन रहा है सऊदी अरब के अंदर। तो इनको चाहिए टायरमैन चाहिए, पेट्रोल मकैनिक चाहिए, डीजल मकैनिक चाहिए, खरादिया चाहिए, हाइड्रोलिक मकैनिक चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर टेक्नीशियन चाहिए, ब्लैक स्मिथ चाहिए, मेंटेनेंस सुपरवाइजर चाहिए, सी टेक्नीशियन चाहिए, ग्रेटर ऑपरेटर चाहिए, बिल्डिंग पेंटर चाहिए, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, ऑफिस बॉय चाहिए, रोड सर्वे चाहिए, जनरल मेंटेनेंस चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर में आप लोग कोई भी जा सकता है, तो ईज़िली टेस्ट होता है, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। और रेट का जो हवाले से बात करें, वो भी 30-40 हज़ार जो है वो कम होता है टेक्नीशियन से। तो आप जो है इसमें भी जा सकते हैं लेबर के अंदर। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो फिर आपके लिए जो है वो बेहतर है जो लेबर। तो आ गया जी फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर सेफ्टी ऑफिसर इनको चाहिए, गल्फ़ का 2 या 3 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है जी। तनख्वाह 2300 रियाल है। पाइप फिटर चाहिए, फायर फाइटिंग चाहिए, तनख्वाह 1500 रियाल है। तमाम उम्मीदवार अपने मुकम्मल जो कागजात हैं वो PDF फाइल बनाकर मेल कर सकते हैं, या मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे भी जो है मुझे PDF की सूरत में अपनी फ़ाइल भेज सकते हैं। टेस्ट इंटरव्यू जारी हैं जी, इसके जो टेस्ट हैं वो जारी हैं। सेफ्टी ऑफिसर बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो सेफ्टी ऑफिसर का जिनने डिप्लोमा किया है, या किसी तरह वो सऊदी अरब, बहरीन, कतर के अंदर सेफ्टी ऑफिसर रह चुके हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, और पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं और दोबारा वो जाना चाहते हैं। तो ये जॉब उस हवाले से उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़िट होने वाली है। तो यानी कि 2 लाख के करीब ये सैलरी बनती हैं। तो वेरी इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। तो इनको पाइप फिटर और फायर फिटिंग ये भी एक सेम काम है, इस दोनों का काम सेम है। जो पाइप फिटर होता है वो ज़्यादा प्लास्टर का काम होता है, और जो फायर फिटिंग होता है ये लोहे वाली काम होता है, लेकिन होता है तकरीबन सेम है। जो पाइप फिटर का काम कर लेते हैं वो फायर फिटिंग का काम भी कर लेते हैं। तो कोई इतना इसके अंदर मंतर वाली बात नहीं है। आप लोग अगर पाइप फिटर हैं तो आप दोनों के ट्रेड के अंदर जो है वो जा सकते हैं। तनख्वाह 1500 रियाल है। टेस्ट इंटरव्यू जारी हैं जी। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि बहुत ज़्यादा कंपनी ऐसा करते हैं, यहाँ से बंदे ले जाती हैं वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर। जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। वो यहाँ से ले जाते हैं तो वहाँ पे जाके करते क्या है, वहाँ पे सप्लाई के तौर पे बंदे ले जाते हैं, सैलरी अच्छी लगाते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाके जो है वो बंदे सप्लाई के तौर पे काम करवाते हैं। यानी कि यहाँ से बंदे लेके गए कुछ सैलरी पे, वहाँ पे जाके उन्होंने बैठा दिया उन बंदों को। बैठाने के बाद जब आगे से किसी कंपनी उनको डिमांड करेगी भाई हमें ये वर्कर चाहिए, तो तब आपको वो भेजेगी।
कि वो इसको बेसिकली बोलते हैं सप्लाई वाली कंपनी, सप्लायर कंपनी बोलते हैं। आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि कहीं आपका वीज़ा जो लगा है किसी कंपनी के अंदर, वो कंपनी सप्लायर तो नहीं है। अगर सप्लायर कंपनी है तो फिर आप जलील होने वाले हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप जलील होने वाले हैं, क्योंकि वो सप्लायर बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती। जब आप किसी दूसरी कंपनी के अंदर आपका एग्रीमेंट हो जाता है, आप जाते हैं एज ए सप्लायर, तो वहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं होगी। वो आपको कदर की निगाह से नहीं देखेंगे, आपसे काम भी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी तो आपको थोड़ी मिलेगी, लेकिन वो जो आप सप्लायर जिनके थ्रू आप जा रहे हैं, वो आपके पैसे उस कंपनी से बहुत ज़्यादा लेते हैं जिस कंपनी को वो आपको देते हैं। तो उनसे वो पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो फिर वो कंपनी क्या करती है, वो आपसे फिर उतने ही पैसे का काम लेती हैं जितने पैसे का जो है वो आपको जो देती है वो पे करती है। लेकिन असल पे तो वो उसको होता है ना जिसकी वो कंपनी होती है सप्लायर की, जिन लोगों ने आपको भेजना है, असल पेमेंट उसको जाती है। वो उससे कुछ पैसे आप रख लेते हैं और कुछ पैसे आपको दे देते हैं। वो भी कोई कंपनी दे देती है बर वक्त तनख्वाह, कोई तो कंपनी देती भी नहीं है सप्लायर कंपनी। इसलिए आपने सप्लायर का ख़ास ख्याल रखना है। जब भी आप लोग जाएं तो सप्लायर कंपनी के हवाले से सारी डिटेल लेके जाएं कि जिस कंपनी में के अंदर मैं जा रहा हूं वो कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉयर का हायर करती है या फिर सप्लायर है, यानी एज ए सप्लायर बुला के किसी और कंपनी को बंदे सेल करती है। ऐसी कंपनी से आपने बचना है। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए अहम, कि अगर आपके वीज़े लग भी चुके हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, पूछें कि इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये सप्लायर है कि ये डायरेक्ट है। क्योंकि अगर सप्लायर हुई तो फिर आप जलील होने वाले हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। आगे हैं जी फॉरिज़ बराए UAE लेस्को कंपनी है जी। टोटल अखराजात इसके हैं जी 2500 दरम। ये सेम अखराजात हैं, चाहे वो लाइट बस ड्राइवर में जाए, हैवी बस ड्राइवर में जाए, एयरपोर्ट लोडर में जाए, तो सेम अखराजात है 2500 दरम। 2500 दरम का मतलब यह है कि 2 लाख रुपया तकरीबन ख़र्चा आने वाला है। ये ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, अच्छी सैलरी है, ख़र्चा कम है। तो इनको एयरपोर्ट लोडर भी चाहिए, लोडिंग पार्सल वगैरह वगैरह का काम जानता हो। तनख्वाह 1075 रियाल है, प्लस ओवर टाइम है। उम्र 21 से 36 साल होनी चाहिए। कम से कम वज़न जो है वो 60 किलोग्राम होना चाहिए। 18 जून को ये रावलपिंडी के अंदर जो है वो ये टेस्ट होने वाले हैं। अटक के उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटी 8 घंटे, मादा मुद्दत 2 साल हैं। रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट सब कुछ कंपनी के ज़िम्मे है। खाना आपको अपना खाना पड़ेगा, चाहे ओवर टाइम लगे या ना लगे। आपने ओवर टाइम की भी कोई गारंटी नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूँ। ओवर टाइम काम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर काम होगा तो आपको ओवर टाइम लगा दिया जाएगा, अगर काम नहीं है तो आप से ओवर टाइम नहीं लगाया जाएगा। ये एग्रीमेंट के अंदर जो है वो नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि सैलरी आपकी 1075 है और बस ड्राइवर की जो है वो 2600 है। आपने ये जो है वो चीज़ें ज़हन में रखनी है। आ गया जी फौरी ज़रूरत है जी बराए UAE फौरी रवानगी है जी। इनको बंदे चाहिए मैसन ब्लॉक प्लस्तर, ड्यूटी 10 घंटे। टाइल मैसन चाहिए, ड्यूटी 8 घंटे हैं, 1400 दरम सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है। और मैसन ब्लॉक प्लस्तर की ड्यूटी 10 घंटे हैं, 1050 जो है वो सैलरी है, प्लस खाना है और प्लस ओवर टाइम है। ये चीज़ें आपने जहन में ज़रूर रख लेनी है। टेस्ट इसके जो है वो 15, 16, 14 को होने वाले हैं रावलपिंडी के अंदर। तो सैलरी 1050 है जी मैसन की, और माहदा मुद्दत 2 साल हैं जी। रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट भी जमा कंपनी के हैं सारे। बाकी जो है खाना वो आपको किसी फील्ड के अंदर दिया जा रहा है, किसी फील्ड के अंदर नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि टाइल मैसन में खाना नहीं है और मैसन के अंदर जो है वो खाना है, उसकी सैलरी कम है। तो आप लोगों ने ये चीज़ को भी देखना है। तो आगे आप लोग जो है मैं हर चीज़ के अंदर वाज़िया आपको बताता हूँ कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझसे ज़रूर ले लेनी है। मैं क्यों बताता हूँ आप लोगों को, ये इसलिए बताता हूँ कि भाई इस फील्ड के अंदर धोखे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, हर बंदा किसी न किसी तरीके से फ्रॉड करता है। तो आप लोगों ने केयरफुल रहना है। आप लोगों ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन मुझसे लेनी है। वीज़ा आप लें या ना लें, आपने डिटेल से मुझसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि कहाँ कहाँ पे आप
आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपने वहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है, अपने साथ किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होने देना। तो बाकी जो है वो आप अपने ऊपर जो है ज़िम्मेदारी लें, अपने आप को इतना काबिल बना लें कि कोई बंदा चाह के भी आपके साथ कोई धोखा ना कर सके। इतनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लें, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं, सादा लो इंसान होते हैं, जिनको अभी तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो बेचारे दर बदर की ठुकरें खाते हैं। उनको तो ये भी तक नहीं पता कि वीज़ा मिलता कहाँ है। वो एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं और एजेंट जैसे बोलते हैं वो वैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे देने के बावजूद भी आगे उनकी सेटलमेंट नहीं हो पाती, और आखिर में वो बेचारे बंदा जो है उनका बेटा वो उधर फंस जाता है और घर वाले इधर फंस जाते हैं। दोनों के अंदर जो है प्रॉब्लम चलना शुरू हो जाती है। और एजेंट हैं जो अपने पैसे कमा के साइड पे हो जाते हैं, वो उनको पूछते नहीं हैं। वो बाद में बोलते हैं भाई हमारी क्या, हमने तो भेजना था वो भेज दिया, आगे तो उसके मुकद्दर हैं, उसकी सारी ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो चीज़ को क्लियर कर लेना है, अपने आप को जो है वो जो तैयार कर लेना, ताकि आपके साथ कोई फ्रेब ना हो, धोखा ना हो। बाकी मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।